सॉरी फॉर दैट, पिछले एपिसोड में अचानक लाइट जाने के कारण इसी एपिसोड में डिस्कनेक्ट हो गया था। इस वीडियो को दो पार्ट्स में आपको दूंगा। जहां से ये लाइट गया था मैं वहीं से इसको फिर से शुरू कर रहा हूं ताकि आपको परेशानी ना हो। बाबू देखिए, वेरिएबल के केस में x का मान कितना पुट कर लिए 1, यहां भी x का मान 1 यानी 1 पे पावर b। अब आए 1 पे पावर क्या हो गया सी, 1 पे पावर कुछ हो 1 होगा, 1 पे पावर कुछ हो 1 होगा, 1 बाय 1 क्या होता है 1। अब 1 पे पावर कुछ भी क्या होता है 1। ये टर्म 1 हो गया तो ये भी टर्म कितना होता 1 और ये भी टर्म कितना 1 यानी 1 1 1। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मैं आपको लेकर बढ़ता हूं। इसी तरह के एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आइए, एक क्वेश्चन है x टू द पावर b प्लस c पे पावर b माइनस c इंटू x टू द पावर c प्लस a पे पावर c माइनस a इंटू x टू द पावर a प्लस b पे पावर a माइनस b। और इसका भी टर्म पे हम लोग चर्चाएं कर लेते हैं। इस तरह के प्रश्न आवे तो कैसे करेंगे बाबू रे। पावर और बेस दोनों देख रहे हैं वेरिएबल का केस से, यानी अलजेब्रिक है। और जब पावर और बेस दोनों अलजेब्रिक हो तो स्पष्ट हम लोग कह सकते हैं कि बाबू रे बेस का मान या तो 1 रख लो, नहीं तो पावर का मान 1 रख लो। भाई आ जाएगा आसानी से। प्यारे बच्चों, यदि बेस यहाँ x है तो इसके बराबर क्या पुट कर दोगे 1। क्या कर दोगे 1। 1 पे पावर कुछ भी होता क्या हो जाता है ये 1। फिर से सुनना बाबू, अलजेब्रिक फॉर्म है तो बेस और पावर दोनों अल्फाबेट में है क्या। और यदि दोनों अल्फाबेट के टर्म में है तो बाबू वेरिएबल का केस और वेरिएबल के केस में प्रायः कोशिश करेंगे हम कि बेस को 1 माने। किसको 1 मान ले, बेस को। बेस बाबू कितना दिया है यहाँ x, तो यानी x बराबर कितना ले सकते थे 1। और 1 पे पावर यहाँ 1 ले लेते, 1 पे पावर b प्लस c 1 हो जाता। और फिर 1 पे पावर b माइनस c, ये भी तो 1 ही होता बाबू रे 1। ये भी टर्म कितना हो जाता 1, ये भी टर्म कितना हो जाता 1। 1 इंटू 1 इंटू 1 क्या होता बाबू 1। दैट्स क्लियर है। ऐसा क्वेश्चन भी आप आसानी से कर सकते हैं। आ जाइए और छोटी छोटी चीजों पे चर्चाएं करते हैं हम लोग। इस तरह का क्वेश्चन मुझे उम्मीद है कि आपसे आसानी से हो जाएगा। और एक क्वेश्चन होना चाहिए था आपके लिए बाबू। चलिएगा लिखिएगा तो। एक क्वेश्चन है इसी वेरिएबल के टर्म का 1 प्लस एक्स टू दी पावर a माइनस b पे पावर माइनस 1 प्लस 1 प्लस एक्स टू दी पावर b माइनस a पे पावर माइनस 1 इक्वल टू व्हाट। ये एमटीएस स्पेशलिस्ट क्वेश्चनों में एक आता है बाबू। एमटीएस के लिए स्पेशल क्वेश्चन से हो जाए चर्चा। आइए चर्चाएं कर लेते हैं बाबू। पहली बात यहां देखेंगे, ये बेस भी अल्फाबेट का, पावर भी अल्फाबेट का है, तो वेरिएबल का केस है। और वेरिएबल के केस में x बराबर आप कितना लेते थे 1 ले लेते थे। पावर भी मान के बनाया जा सकता है, लेकिन बेस को करने के बाद और भी सॉल्यूशन में आपको आसानी हो जाती है। आ जाइए, x बराबर कितना पुट कर लिए 1, ये 1 जैसे का तैसे, x का मान 1, 1 पे पावर b माइनस a 1 होता, माइनस 1 जैसे का तैसे, प्लस आ जाइए यहाँ पे 1 जैसे का तैसे, x का मान भी 1, 1 पे पावर कुछ 1 होगा। कोई दिक्कत है? 1 प्लस 1 कितना हो गया 2 पे पावर माइनस 1 को लिख सकते हो क्या 1/2 प्लस के केस लाने के लिए। यहां भी 1 1 2 पे पावर माइनस 1 यानी हाफ। बाबू रे हाफ प्लस हाफ क्या होता है 1 के बराबर। एक बार और मैं चाहता हूं एक्सटेंड कर दूं बाबू इसको। ये देखोगे बेस और पावर दोनों के दोनों जो है बाबू वो अलजेब्रिक फॉर्म में है। और जब अलजेब्रिक फॉर्म में होंगे तो उसे किसका केस कहते हैं
वेरिएबल का केस कहते हैं। और बाबू रे ये x जो है अलजेब्रिक टर्म है तो इसे क्या मान लेंगे हम, 1 मान लेते, यानी x बराबर कितना 1, दैट्स क्लियर, 1 ले लेते बाबू। तो ये देखोगे x का मान 1 ले लिए तो 1 + 1 पावर कितना -1 कर लेते हैं। जैसे कहते से 1, जैसे कहते से x का मान 1, 1 पे पावर b -1 क्या होगा भाई, 1 पे पावर कुछ भी रख दो 1 ही हो, ये पावर -1, 1 1 2, 2 पे पावर -1 क्या होता है 1/2, ये 2 पे पावर -1 क्या होता है हाफ, हाफ प्लस हाफ क्या होता है, दैट्स क्लियर 1। आसानी से आप कर सकते हो ऐसा। आइए चर्चा करते हैं। इस तरह के वेरिएबल्स हो जाएंगे बच्चों, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट फेज है। मैं वेरिएबल्स, मुझे उम्मीद है कि आप वेरिएबल समझ चुके हैं। एक और कहा जाता है ना, अंत भला तो सब भला, इस वीडियो मतलब एक और टॉपिक बचा हो, उस टॉपिक के बाद मैं आपको सीधे लेकर चले जाऊंगा फ्रैक्शन के पास या एलसीएम एचसीएफ। कल के क्लास में उसका हम लोग वीडियो बनाएंगे। और देखें कल पूरे दिन मैं आपको सिर्फ थ्योरी पढ़ाऊंगा। क्या पढ़ाऊंगा, थ्योरी पढ़ाऊंगा एक पीरियड, उसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चन बताना शुरू करूंगा, दैट्स क्लियर। आइए और एक छोटा सा टॉपिक है उसे देख लीजिएगा। आप स्कूलिंग पीरियड से सीखते आए होंगे, बेस बराबर तो पावर भी बराबर, पावर बराबर तो बेस भी बराबर होता है। बेस बराबर तो पावर भी बराबर और पावर बराबर तो बेस भी बराबर होता है। हो जाए चर्चा। आइए यदि दे देता यहां पे 2 पे पावर x प्लस 2 पे पावर x प्लस 1 इक्वल टू 24 हो तो x का मान ज्ञात करें। किसका मान आपसे पूछ रहा है, x इक्वल टू व्हाट। इस तरह के प्रश्न आपसे एकदम नदारत नहीं होगा, आपसे पूछेगा। ऐसे प्रश्न को दो तरफ से बनाया जाता है, एक पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द रिजल्ट, यानी ठेठ भाषा में स्पष्ट रूप से आपको कह दे तो बाबू सीधा और सीधा स्लॉट में मैं बोल दूं तो यही होता है क्या कि ऑप्शन से बाबू x का मान पुट करके LHS बराबर RHS साबित कर दीजिए, हो गया। यदि ऑप्शन से आप नहीं बनाना चाहते हो तो आइए इसका ऑप्शन क्या क्या दिया था बाबू देख लेता हूं एक बार। a बराबर 2, b बराबर 3, c बराबर 1 और d बराबर दिया था 4। बोलता था फाइंड द वैल्यू ऑफ x, इसका बोल रहा था x का मान ज्ञात करो। आइए मैं पहले ऑप्शन से आपको बनाने सिखाता हूं। x का मान यहां 2 रख लेते तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाता 4। यहां सुनिए 2 1 3, 2 पे पावर 3 कितना हो जाता 8, 8 4 12 क्या 24 के बराबर होता जी। अब x का मान यदि हम लोग 3 रख लेते, थोड़ा देर के लिए देखते हैं, तो बाबू x पे पावर ये क्या हो जाता 3 8 और ये हो जाता बाबू 4, 2 पे पावर 4 कितना हो जाता है 16 और 16 और 8 कितना होता है 24 होता है। एक बार फिर से देखिएगा, यदि x के जगह पे हम लोग कितना पुट कर लेते बाबू 3 पुट कर लेते तो ये 2 का क्यूब कितना हो जाता 8, ये देखो 3 1 4, 3 1 4, 2 पे पावर 4 कितना 16, 16 में 8 जोड़ दिए बाबू कितना आ गया 24। ये तो बाय ऑप्शन हम ना ट्राई कर सकते थे, लेकिन बाय ऑप्शन ट्राई ना करना हो, x का मान ना पुट करने जानते हो आप और सोचोगे कि मैं बेसिकली कैसे बनाऊं तो वो सीखिए। इस तरह का भी एक दो क्वेश्चन देख लीजिए, मैं आपको सिखा देता हूं। कितना आंसर आया था बाबू बाय ऑप्शन 3, यहां भी देख लेते हैं हम लोग। आइए यही था ना 2 पे पावर x प्लस 2 पे पावर x प्लस 1 इक्वल टू 24। सुनिएगा बाबू, ये 2 पे पावर x जैसे का तैसे, प्लस का केस है पावर तो मल्टीपल का केस, यानी 2 पे पावर x इंटू 2 बराबर कितना है 24। आपको कोई तकलीफ है? अरे भाई 2 पे पावर 1 भी कर लो ना, क्या जा रहा है। मल्टीपल के केस में पावर जुड़ता है, ये बेस समान है तो x प्लस 1 हो जाता है। ये 2 पे पावर x को कॉमन निकाल लेते हैं, यहाँ क्या होता 1, यहाँ क्या बचता 2 बराबर कितना 24, 2 1 3 8 3 24। कोई दिक्कत है? आ जाइएगा 2 पे पावर x बराबर कितना है 8, यानी 2 पे पावर x 8 को लिख सकते हैं 2 का क्यूब। जब बेस बराबर तो पावर भी बराबर होता है, यानी x बराबर आप कितना ले सकते थे 3 ले सकते थे क्या। एक बार और मैं एक्सप्लेन कर दूं बाबू, यदि 2 पे पावर x प्लस 2 पे पावर x प्लस 1 बराबर 24 हो और आपसे x का मान पूछे तो ये 2 पे पावर x जैसे का तैसे रख लिए।
ये 2 पे पावर x प्लस 1 को लिख सकते थे 2 पे पावर x मल्टीपल 2 पे पावर 1। दोनों में 2 पे पावर x कमन निकाल दी, ये निकल गया 1 आ गया। ये 2 पे पावर 1 कितना 2, 2 1 3, 8 तिया 24। ये 8 जैसे का तैसे 8 को लिख सकते थे 2 का क्यूब। बेस समान तो पावर भी समान होता है, बेस समान तो पावर भी समान होता है। एक और ऐसा बाबू क्वेश्चन देख ले क्या प्यारे बच्चों, ऐसा क्वेश्चन बराबर आपसे पूछता है। मैं एमटीएस का एक क्वेश्चन लिख के लाया था आपके लिए, मैं चाह रहा हूं उसी को एक्सप्लेन कर दूं। हाँ सुनिएगा, क्वेश्चन था यदि 3 पे पावर x प्लस 8 बराबर 27 पे पावर, क्या था बाबू 27 पे पावर 2x प्लस 1 हो तो x का मान क्या होगा, हो तो x का मान क्या होगा। निहायत खूबसूरत सा क्वेश्चन है बाबू, कहता है x का मान क्या होगा, आप आसानी से इसे निकाल सकते हो। आइए चर्चा करते हैं। कहता है x इक्वल टू व्हाट, एक बार फिर देखिएगा, यदि x पे 3 पे पावर x प्लस 8 इक्वल टू 27 पे पावर 2x प्लस 1, भगलोलवा सीधा कह रहा 3 पे पावर x प्लस 8 है और 27 पे पावर 2x प्लस 1 है, तो इसका मान क्या होगा। ये 3 पे पावर x प्लस 8 जैसे का तैसे, 27 को लिख सकते हो 3 का क्यूब, कोई तकलीफ है। ये पावर जैसे का तैसे लिख लेते हैं, बेस समान तो पावर भी समान। यहां पावर क्या है बाबू x प्लस 8, 3 दूना 6x, 3 1 जा 3, कोई दिक्कत है क्या बाबू। चलिएगा x को उठा के इधर लाइएगा, 6x से x गया 5x, 3 को उठा के 8 से घटाओगे 5, 5 1 कम 5, x बराबर कितना 1, x का वैल्यू कितना है 1 है। दैट्स क्लियर है। सर्ट इंडाइसिस बड़ा ही बेजोड़ चैप्टर है, यदि पढ़ाया जाए तो कम से कम इसका 15 क्लास होना चाहिए, जो सच्चाई है, और वो भी आधे घंटे और 24 मिनट का नहीं या 25 मिनट का नहीं। 1 घंटे सवा घंटे का यदि क्लास हो बाबू, तो कहा जाए तो सर्ट इंडाइसिस को 15 से 20 क्लास जब लिया जाए तो लगेगा कि कुछ सर्ट इंडाइसिस सीखे हैं। बहुत मजेदार टॉपिक है और बहुत ही बड़ा चैप्टर है। इन सब चीजों को छोड़िए, ठीक है, हमें एमटीएस और एलडीसी पे फोकस करना है, हम इस पे काम भी कर रहे हैं हम लोग। तो नाउ आप इस वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकॉन को दबाइए। बस आपकी एक छोटी सी प्रयास ही मुझे लाइव आने का मौका देगा, और मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूं कि मैं लाइव आके बच्चों को पढ़ाऊं और गरीब से गरीब बच्चों तक मैं फ्री शिक्षा ऑनलाइन के माध्यम से पहुंचाऊं। ये एकमात्र मेरी सोच है, आप इसमें मदद करें, मैं आपकी मदद के लिए हमेशा खड़ा हूं। मैं राज सर आप लोगों को कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं।